अब ये परीक्षित के जन्म का प्रसंग आने वाला है कि परीक्षित का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ। क्योंकि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को जो कथा सुनाने वाले हैं, अभी परीक्षित जी का जन्म नहीं हुआ है। परीक्षित जी के जन्म की कथा अब आगे की तरफ जा रही है। आप लोग बहुत ही ध्यान से स्थिर चित्त होकर सुने, क्योंकि हर एक कथा जीवन का मार्गदर्शन करती है और आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। संतों की प्रति प्रीति और भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा, आस्था, भगवत प्रेम जागृत होता है इन कथाओं के माध्यम से। तो आप सभी बहुत ही बड़भागी हैं जो इस कथामृत का पान कर रहे हैं और बड़े एकाग्रचित होकर। ये आवश्यकता नहीं रहती है कि संख्या 1000 है कि 10,000 है, श्रोताओं की संख्या जितनी हो वो स्थिर चित्त सुनने वाले हो। आप लोग बैठे हैं, किंचित मात्र भी अगर जीवन में परिवर्तन आ जाएगा तो मेरा सुनाना सार्थक होगा और आपका सुनना भी सार्थक होगा। ऐसी हम श्रीमद् भागवत भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाकी बिहारी जी से, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो और इस कथा के माध्यम से भगवत प्रीति बढ़े और जीवन कृतार्थ हो, धन्य हो। पांडव द्रौपदी के 5 पति और उन 5 पतियों से जो 5 पुत्र थे वो अपने पिता के मुख पर गए थे। पुत्र द्रौपदी के जो 5 पुत्र अश्वत्थामा ने मारे थे वो द्रौपदी से उत्पन्न हुए थे, लेकिन युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन 5 के पुत्र अपने पिता के मुख पर गए थे। महाभारत का युद्ध भीषण स्थिति में था और भीषण स्थिति के साथ साथ अंतिम चरण में था। ध्यान से सुनिएगा कथा को। भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा विदीर्ण कर दी। वो घायल अवस्था में कुरुक्षेत्र में रणभूमि में पड़ा हुआ है और अश्वत्थामा द्रौपदी के शिविर में जाता है तो द्रौपदी के वो 5 पुत्र सुप्त अवस्था में थे, सो रहे थे और यह निर्लज्ज उनके सिर काटकर दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए लाकर उनके सामने गठरी बांधकर रख दी और बोले, दुर्योधन, मैंने तेरा काल समाप्त कर दिया है, 5 पांडवों के सिर हम काट लाए हैं। दुर्योधन प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही देखा बहुत व्यथित हुआ। देखिए, द्वापर में राजा परीक्षित के समय से ही कलयुग आया है, प्रारंभ हुआ है। इसके पहले द्वापर युग ही था। द्वापर में ही कुरुक्षेत्र में भीषण युद्ध हुआ है। कल बताया था, न ऐसा प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, न द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है। इतनी अक्षौणी सेना, इतना रक्तपात। आज भी आप कुरुक्षेत्र जाएंगे, हरियाणा में पड़ता है कुरुक्षेत्र, हरियाणा और उसमें पंजाब के मध्य भाग में, तो वहां की धरती आज भी लाल है। इतना भीषण युद्ध हुआ था, इतना नरसंहार हुआ था। तो जैसे ही दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। अरे निर्लज्ज, अरे पापी, तूने ये क्या किया?
कुल दीपक थे उनको ही तूने नष्ट कर दिया। दुर्योधन जब पांचों पांडवों को सुनकर जितना प्रसन्न हुआ था उतना ही व्यथित भी हुआ। देखिए, धर्म और अधर्म के मध्य युद्ध हो रहा था, किंतु उस युद्ध में भी सूर्यास्त के पश्चात उस शिविर में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे को मिलते थे, अभिवादन करते थे छोटे बड़े के अनुरूप, एक दूसरे के साथ वार्ता करते थे, बड़ों को सम्मान देते थे। युद्ध है, किंतु युद्ध तो धर्म और अधर्म का है, रिश्ते में है, उस रिश्ते का भी अनुपालन हो रहा है, ये भी समझने वाली बात है। तो आदमी से जरा सा भी सिस्टम बिगड़ जाता है, आदमी ऐसे टेढ़े होके चलता है जैसे उसका बहुत बड़ा कोई उसने हरण कर लिया, खाली उसके विचारों का सामंजस्य नहीं बना, बस उतने भर से ही काम अपना बिगाड़ लेता है। शासन प्रशासन की चर्चा, पार्टियों की चर्चा करके लोग अपने व्यक्तिगत संबंध खराब कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। संबंध बहुत मुश्किल से बनते हैं, संबंध बनाने में कितना समय लग जाता है और बिगाड़ने में कुछ क्षण लगते हैं, कुछ पल का काम होता है। तो भैया विवेकवान व्यक्ति क्या करता है, जब संबंध एक तो जल्दी बनाओ नहीं, किसी से बनाओ तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त करो, थोड़ा बहुत एडजस्ट करो, सामंजस्य बनाओ। अब दुर्योधन ने जब देखा तो उसको बहुत ही क्रोध भी आया और वो व्यथित हो गया। कह रहे तूने मेरे कुल का ही नाश कर दिया, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब उसने क्या किया, उसने फिर ब्रह्मास्त्र चला दिया पांडवों को मारने के लिए, खिसियाया हुआ था। ब्रह्मास्त्र उसको चलाना तो आता था, लेकिन उसको वापस कैसे लाना है ये विद्या उसको नहीं आती थी। देखिए उसमें जो है वो त्रेता में भी था, ब्रह्मयस्त्र ही सांधा कपि मन कीन विचार, और जौन ब्रह्म सरमानऊ महिमा मिटई अपार। ब्रह्मा चला दिया था हनुमान जी के ऊपर, तो उन्होंने उसका मान रखने के लिए, अगर इसका मान नहीं रखते तो फिर ब्रह्मा तो वही हो गया, इसका कोई अर्थ ही नहीं रहा। अब जब इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने सचेत किया कि अर्जुन, इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया है दुर्बुद्धि ने। एक तो देखिए, जब आदमी गलत काम करता है तो जब विवेक शून्य हुआ तभी उसने गलत काम किया। पांडव जो बालक थे, अबोध थे, जिन्होंने ढंग से अपने पराये का भेद भी नहीं जाना था, उनके सिर काट लाया। लेकिन दुर्योधन युद्ध की विभीषिका में क्लांत, आक्रांत, त्रसित पड़ा हुआ है, लेकिन उसको ये बात चुभ गई। कदाचित पांडव के अगर सिराए होते तो शायद प्रसन्न होता, क्योंकि पांडवों से द्वेष भी करता था। अब जब आदमी एक गलती करता है ना, तो गलती के साथ एक दूसरी गलती भी वो जोड़ ही देता है विवेक शून्य होने पर। तो उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रताप से उस ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया। उसका जो आक्रांत स्थिति थी, आक्रामक स्थिति थी, मारने वाली थी, इस प्रकार पांचों पांडवों की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की। किंतु वो घूम गया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये पांचों पांडव बचे हुए हैं,
कौरव कुल में केवल धृतराष्ट्र और विदुर बचे हुए हैं, बाकी पूरा कौरव वंश समाप्त हो चुका है। अब जब इसने उत्तरा की तरफ मोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण ने, वो तो हालांकि अंतर्यामी है, दिव्य दृष्टा है, समझ सब रहे हैं, लेकिन वो रक्षा तब करते हैं जब उनकी तरफ शरणागत होकर त्राहिमाम शरणागताम, यही तो हुआ द्रौपदी के समय, यही हुआ जब पांचों पांडवों की तरफ देख रही थी, भीष्म की तरफ देख रही थी, धृतराष्ट्र की तरफ देख रही थी, तो भगवान ने कहा चलो सबकी तरफ देख लो, हमारी सबकी यही स्थिति होती है, हम पहले अपने बल पौरुष को देखते रहते हैं, भगवान को तो फिर बाद में आजमाते हैं, जबकि शरणागत होने पर सब उन पे छोड़ देना चाहिए, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। ये भाव भी तभी आएगा जब शरणागत होने की स्थिति बनेगी, नहीं तो अच्छा करें तो हम, गड़बड़ हो गया तो प्रभु नहीं चाहते थे, क्यों नहीं चाहते थे भाई, तुमको दुनिया में भेजा, ये क्या कम किया, क्या गर्भ में उल्टा लटके हुए थे बाहर लाए, क्या कम किया, क्या, अरे उनकी कितनी कृपा है उस पर विचार तो करो। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पांडवों से विदा लेकर रथ पर बैठ गए द्वारिका जाने के लिए, द्वारिका जाने को उद्यत हो गए, उत्तरा रोती हुई दौड़ती हुई आई, उसने कहा रक्षा करो, वेथेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नवास्त्रे वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। उत्तरा ने क्या कहा, अरे प्रभु मेरी प्राणों की रक्षा करो, मेरे गर्भ में शिशु है, मेरी रक्षा करो, मुझे मार देगा तो मेरा गर्भ भी समाप्त हो जाएगा, इसकी प्रभु रक्षा करो। रोने लगी, विलाप करने लगी, दीनानाथ विह्वल हो गए, उसकी करुण पुकार को सुनकर विह्वल हो गए। प्रभु कहां नहीं जाते हैं, विचार करिएगा, रक्षा करने कहां कहां नहीं जाते हैं। अरे उनकी लीलाओं का वर्णन सुनो, उनकी लीलाओं का दर्शन करो, उनकी कृपा का अंतर्भाव में उतारो, आनंद बरसने लगेगा। कथा पंडाल में जाओ तो झांकी कहां बढ़िया बनी है, उसके दर्शन करने में मत ध्यान लगाओ भाई, उससे कल्याण नहीं, आंखों का सुख हो सकता है, मनोरंजन हो सकता है, मन का रंजन हो सकता है। अगर कल्याण की कामना करनी है तो ये तो अपने को पता होना चाहिए कि हमारा कल्याण कहां होना है, और आत्म कल्याण की स्थिति ही ये कोई कहीं नहीं लाने वाला, ये स्वयं को करना होगा। गुरु भी भवसागर से पार निकालने के लिए हाथ पकड़कर मदद करता है, लेकिन चलना खुद पड़ता है। प्रभु कहता है करो फिर भरो। अच्छा ये बताओ, जिसकी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय
क्या ये बताइए, प्रभु श्री राम को क्या समर्थ नहीं थे रावण को मारने के लिए? वानर सेना की क्या आवश्यकता उतनी थी जितनी समाज को उन्होंने, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने जो दिग्दर्शन कराया वो तो सर्वसमर्थ है। समुद्र को एक अग्निबाण चढ़ा लिया, समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। रावण को मारना क्या बहुत बड़ा काम था? गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए ब्रजवासियों को निमित्त बनाया। अरे उनके लिए क्या मुश्किल काम है? गोवर्धन पर्वत को 21 किलोमीटर का है, उसको कहो संकुचित कर दें, कहो विस्तार दे दें, पूरे भूमंडल पर कहो आच्छादित करवा दें। प्रभु कहते हैं मैंने आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी है और एक चीज और दे दी है, संतों की संगति करो तो विवेक जागृत करो, फिर विचार करो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। पहले करो और फिर भरो, ये प्रभु के विधान में है। तो इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, उत्तरा की तरफ वो ब्रह्मास्त्र का तेज आता हुआ दिखा, उत्तरा विह्वल हो गई। प्रभु की तरफ जैसे गजेंद्र आर्त भाव में पुकारा था, जैसे द्रौपदी ने भरी सभा में कृष्ण को पुकारा था, वैसे ही उत्तरा ने आर्त भाव में दौड़कर, जो कृष्ण रथ पर सवार होकर द्वारिका जाने के लिए तैयार थे, उत्तरा ने निवेदन किया प्रभु रक्षा करो। अर्जुन द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, वो मेरी ओर आ रहा है, मेरा भी वध करेगा वो, और मेरे जो गर्भस्थ शिशु है उसका भी वध हो जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो शरणागत हो जाते हैं प्रभु उनकी बड़ी जल्दी, कभी भाव आ जाना चाहिए, कभी स्वार्थ नहीं। प्रभु रिश्वत नहीं लेता, उसको रिश्वत की जरूरत नहीं है। आप रुपए मत चढ़ाइए, आप मिठाई मत चढ़ाइए, प्रभु हमारा ये काम कर दो तो हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अरे वो हमारी आपकी तरह लालची थोड़ी ना है, वो तो दुनिया को देने वाला है, उसको आप क्या दे सकते हैं? उसको रिश्वतखोर मत बना समझिए। उसके साथ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्थमीश्वरम। देखिए सबसे पहला पायदान है भगवान से जुड़ने का, यह सूत्र समझ लीजिए। जीवन रूपी गणित का सवाल हल करना है तो उसका सूत्र ले लीजिए। पहले तो श्रद्धा और विश्वास बनाइए, फिर आप उनकी तरफ एक एक कदम बढ़ते जाइए, फिर संतों की संगति करिए, फिर आप नवधा भक्ति में कोई एक भक्ति पकड़ लीजिए। आप चरण सेवा करिए, सखा भाव से भजिए, मित्र भाव से भजिए, संकीर्तन करिए, स्मरण करिए, ये नवधा भक्ति की चीज है। और फिर क्या होगा? प्रभु से जो चाहोगे आपके जीवन के हर संकट दूर करते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे है प्रभु। प्रभु ने क्या किया? सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया।